हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर प्रखर गणित कार्य पुस्तिका, जिसमें हमने वर्कशीट 85 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। 85 से लेकर के हमने देखा था और क्या कहते हैं आकलन पत्रक 14 का भी सॉल्यूशन देखा था। तो यहाँ पर अब आगे देखेंगे कार्यपत्रक 86 से 90 और आकलन पत्रक 15 का सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कार्यपत्रक 86 का फर्स्ट क्वेश्चन, बाह्य तथा आंतरिक कोण समझेंगे। तो देखिए ABC में यहाँ पर कोण का मान लिखना है, नाप लिखना है। तो देखिए कोण 1, कोण 2 और कोण 3 क्या है यहाँ पर आंतरिक कोण। तीनों ही कोणों का योग आपको पता होना चाहिए कितना होता है 180 डिग्री। इसी तरह से देखिए यहाँ पर कोण 1 दे रखा है 50 डिग्री, तो कोण 5 का मान हो जाएगा 180 माइनस 50 130। तो देखिए रेखीय कोण है, ये रेखीय कोण में योग होता है 180। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमने बाह्य कोणों का माप निकाला 4, 5, 6 का 80 डिग्री 130 150। आंतरिक कोणों का माप दे रखा है 3, 2, 1 का। कोण 3 बराबर 100, कोण 2 बराबर 30, कोण 1 बराबर 50। कोण 4 + 5 + 6 कितने हो जाएंगे 80 + 130 + 150 360 डिग्री। इसी तरह से कोण 1, कोण 2, कोण 3 कितने हो जाएगा 180 डिग्री। अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए x निकालना है आपको। तो दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों भुजाएं जो बराबर होती हैं सामने के कोण इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से हमारा सामने वाला कोण भी 35 डिग्री हो जाएगा। तो x + 35 + 35 बराबर 180, क्योंकि आंतरिक कोणों का मान 180 होता है तीनों का। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाएगी 110। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल समझिएगा। अब 30 डिग्री ऊपर दे रखा है, यहाँ पर x है तो दूसरी भुजा पर भी x कौन होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर x + 30 डिग्री बराबर 180। तो x का मान निकल जाएगा 150/2 75 डिग्री। तो दोनों ही कोण कितने हो जाए 75 75 150, और एक कोण हो गया 30 डिग्री। तो 180 हो गया टोटल। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं चेकआउट करके कि सही निकला है कि नहीं। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, देखिए 24 डिग्री ऊपर वाला कोण दे रखा है, नीचे जो भुजाएं हैं देखिए दोनों आपस में बराबर हैं। तो कोण x बराबर यहाँ पर भी कोण x हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर x बराबर 156/2, तो x की वैल्यू 78 डिग्री निकलेगी। तो देखिए दोनों 78 डिग्री के कोण हो जाएंगे और 24 डिग्री यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये जो कोण है अगर दोनों भुजाएं यहाँ पर बराबर बताई हैं तो इक्वल होते हैं ये वाले कोण। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 26 दे रखा है, ऊपर x दे रखा है, तो यहाँ पर x + 26, क्योंकि ये भी 26 होगा। ठीक है, तो x + 26 + 26 बराबर 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल जाएगी 128। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 86। अब देखेंगे कार्यपत्रक 87। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अज्ञात बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है तो पहले आंतरिक कोण निकालेंगे। 80 + 49 कितना है, 80 + 49 को जोड़ दीजिए तो कितना निकल गया 129। अब 129 में से 180 में से तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 180 में से 129 को घटा दीजिए। 10 में से 9 गए तो 1, 7 में से 2 गए तो 5। ठीक है, तो कितना आ गया 51 डिग्री का यहाँ पर मान आ गया। अब ये रेखीय कोण 180 के होते हैं दोनों मिलाकर के। तो यहाँ पर देखिए 180 में से आप 51 घटा दीजिए तो मान निकल जाएगा आपका 129 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से हम आगे भी निकालते हुए जाएंगे कोणों को। तो देखिए VUX, U का मान आपको बताना है, जो कि हो जाएगा 156 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ दीजिए 156 निकल गया है ना। इसी तरह से HFX में 65 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से 137 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर 93 + 44। इसी तरह से 21 + 30 में 51 डिग्री का हो जाएगा कोण ACX। ये ध्यान रखिए, ठीक है, कौन सा कोण निकाल रहे हैं हम। इसी तरह से देखिए WVX का मान कितना हो जाएगा 106 डिग्री। इसी तरह से DFX का मान हो जाएगा 148 डिग्री। LMX का मान हो जाएगा 150 डिग्री। देखिए 150 हो गया, 150 में से 30 तो अंदर का निकल जाएगा। ठीक है, अब बाहर वाला कोण हमें निकालना है LMX। तो बाहर वाला हो जाएगा 180 में से 50 को घटा दीजिए तो कितना हो गया 180 में से जो है वो घटा दीजिए आप, तो यहाँ पर निकल जाएगा 30 डिग्री को घटा दीजिए
तो यहाँ पर हो जाएगा 150 डिग्री। ये यहाँ पर 30 डिग्री हो गया ना, क्योंकि 150 हो गया, आंतरिक कोण 180 डिग्री होते हैं। तो आपको पूछा है LMX, यहाँ वाला कौन पूछा है, तो यहाँ निकल गया 180 में से 30 डिग्री घटाया तो 150। ठीक है, इसी तरह से 47 66 इसका हो जाएगा यहाँ पर STX का मान 113 डिग्री। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 87। अब देखेंगे कार्यपत्रक 88। नीचे दी गई सारणी को निर्देश के अनुसार पूरा कीजिए। आकृति दे रखी है, क्या दोनों आकृतियां दिखने में समान है? पंचभुज है, जी हाँ। क्या दोनों आकृतियां एक दूसरे को ढक लेंगी? जी हाँ। अगर बराबर है तो ढक लेंगी। आकृति में संबंध सर्वांग समरूप असमान सर्वांग सम है। तो देखिए यहाँ पर दोनों आकृति बराबर है, जी हाँ, दोनों आकृति बराबर है, दोनों एक दूसरे को ढक सकती हैं और सर्वांग सम है। इसी तरह से पंचभुज, यहाँ पर देखिए दोनों आकृति बराबर हैं, दिखने में समान है। क्या दोनों आकृतियाँ दिखने में समान है, ठीक है, दिखने में समान ही है, तो ये दोनों आपस में ढक लेंगी या सर्वांग सम हो जाएगा। नीचे दी गई समूह एक की आकृति को समूह 2 की कौन सी आकृति पूर्णतः ढक लेगी? तो देखिए पूर्णतः ढकने वाली जो आकृति है वो हो जाएगी यहाँ पर समूह 1 की आकृति को समूह 2 की कौन सी आकृति पूर्णतः ढक लेगी? तो यहाँ पर देखिए दोनों ही आकृतियाँ जो है वो पूर्णतः ढक लेंगी। यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। इसी तरह से इसको ढक लेगी ये वाला, इसी तरह से इसको ढक लेगी ये वाली। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 88। तो यहाँ पर आप एक नोट करिएगा, यहाँ पर आपको ना नहीं लिखना है। ये एक दिखने में एक समान है क्या? नहीं है, एक दूसरे को नहीं ढकेंगी ये, तो ये नहीं ढकेंगी, ठीक है। समरूप है, असमान है, असमान लिखेंगे यहाँ पर, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे और यहाँ पर भी असमान लिख देंगे। समरूप है, रूप एक जैसा है, इसी तरह से यहाँ पर रूप एक जैसा है तो समरूप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज़, किसी कारणवश ये गलत हो गया है ना, तो इसे आप करेक्ट कर देना। नहीं, और यहाँ पर देखिए ये समरूप है क्या? एक जैसे रूप की जैसे लिख रहे हैं क्या? तो नहीं, यहाँ पर लिखेंगे असमान। ये है समरूप, एक जैसे रूप तो दिख रहे हैं बट एक दूसरे को ढकेंगी नहीं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 88। अब देखेंगे कार्यपत्रक 89। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आकृतियाँ दी गई है प्रत्येक बॉक्स में 3। 2 आकृति पर गोला लगाइए जो सर्वांग सम है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों एक दूसरे को ढक सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हो जाएगा, गोला लगा दिया है, तो इस तरह से आपको आगे गोला लगाते हुए जाना है जो सर्वांग सम है, एक दूसरे को ढक सकती हैं। तो देखिए इस तरह से आपको गोला लगा देना है। त्रिभुजाकार आकृतियों के युग्म को नाम देते हुए समान कोणों भुजाओं की पहचान करते हुए सामने दिए गए कॉलम में लिखिए। तो देखिए AB बराबर TQ, BC बराबर PQ, AC बराबर PR। तो यहाँ पर AB बराबर क्या है? PQ। यहाँ पर ये AB बराबर PQ और AB बराबर यहाँ पर RQ है ये, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये RQ है। तो इसी तरह से कौन BAC बराबर कौन PRQ हो जाएगा और ABC बराबर PQR, BCA बराबर RPQ। नेक्स्ट है AB बराबर DF, इसी तरह से AC बराबर DE और BC बराबर FE हो जाएगा। तो कौन CAB बराबर कौन ADF, ACB बराबर DEF, ABC बराबर DFE हो जाएगा। इसी तरह से MN बराबर RQ, NL बराबर PR, LM बराबर PQ हो जाएगा। कौन PRQ कौन LNM के बराबर हो जाएगा, कौन LNM RQ P के बराबर हो जाएगा और QPR NM L के बराबर हो जाएगा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 89। अब देखेंगे कार्यपत्रक 90। सर्वांगसम त्रिभुज युग्म में सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करते हुए सांकेतिक रूप में लिखिए। तो BC समांतर BC बराबर है CD, ठीक है।
सर्वांग प्रतिबंध। AC बराबर EC, ठीक है, दिया गया है। BCA बराबर DCE, BCA बराबर DCE शीर्षाभिमुख है, ठीक है, यहाँ पर ये एक दूसरे के सामने है शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह से कोण ABC, त्रिभुज ABC बराबर सर्वांग DCE, ऐसे सर्वांग समता, ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे लिखेंगे, देखिए JO बराबर LO, KJ बराबर KL, JOK बराबर कौन LOK हो जाएगा। तो त्रिभुज JOK सर्वांग सम हो जाएगा LDK, ठीक है, ये सर्वांग समता का नियम हम कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से XW बराबर XY, XV बराबर XZ, तो XWV बराबर XYZ हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज VWX सर्वांग सम हो जाएगा ZYX की। चित्र के आधार पर सर्वांग समता की पहचान कीजिए, सांकेतिक रूप में भी लिखिए। कौन त्रिभुज AOB सर्वांग सम COP, कौन भुजा कौन, तो इसी तरह से CDA त्रिभुज BAD के बराबर हो जाएगा, कौन भुजा कौन। इसी तरह से कौन भुजा कौन में हो जाएगा ACB DCE, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है त्रिभुज ACB सर्वांग सम का निशान, देन हम लिखेंगे ECD, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 90। अब देखेंगे आकलन पत्रक 15। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर नाप की हो तो कितने कोण बराबर होंगे? 2। किसी आकृति के सभी अवयव किसी दूसरी आकृति के सभी अवयव के समान हो तो आकृति कहलाएंगी सर्वांग सम। त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दो सम्मुख के किसके बराबर होता है? अंतःकोणों के योग के बराबर। बाह्य कोण की माप उसके दो सम्मुख कोण के बाह्य अंतःकोणों के योग के बराबर होते हैं, जो हमने एक वर्कशीट की थी जिसमें दोनों कोणों का हम योग के बराबर बाह्य कोण का माप निकाल रहे थे। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक कोण का मान होता है 180, तो 3x बराबर 180, तो x का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ये है समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट है 50 और 70 दे रखा है, तो x बराबर 70 प्लस 50 दोनों कोणों का योग होता है बाह्य कोण का योग, तो यहाँ पर 120 निकल जाएगा। वैसे भी अगर आपको निकालना हो ना तब भी निकल सकता है ये, ठीक है, क्योंकि 70 और 50 कितने हो गए? 120। 80 में से 120 घट जाएगा तो कितने हो गए? 60 डिग्री का अंतर कोण हो गया, बाहर कोण का 120 डिग्री हो गया। इसी तरह से 2x प्लस 90 प्लस x बराबर 180 हो जाएगा, क्योंकि समकोण है यहाँ पर, तो x बराबर 30 डिग्री निकल जाएगा, तो 2x बराबर 60 हो जाएगा। इसी तरह से x बराबर 110 माइनस 50 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। हाँ या ना में उत्तर देने हैं। क्या एक त्रिभुज में दो समकोण संभव है? नहीं, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 हो जाएगा, पर तीसरे कोण का क्या होगा? 0 थोड़ी हो सकता है, तो यहाँ पर ये नहीं है। क्या एक त्रिभुज में दो अधिक कोण संभव नहीं है? जी नहीं। क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण संभव है? हाँ। क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री संभव है? जी हाँ, संभव त्रिभुज में होता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 3, 4, तो यहाँ निकल जाएगा 5। कितना निकलेगा? यहाँ पर 5 निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से x का मान यहाँ पर निकल जाएगा 120 माइनस 50 70 डिग्री। वैसे तो यहाँ पर कोण तो दे नहीं रखा है, तो आप इधर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वो कर सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो उससे निकाल सकते हैं, तो 5 आंसर आ जाएगा आपका x का, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या आ गई? 55 डिग्री आ गई, क्योंकि 180 माइनस 70 करेंगे बटा 2 कर देंगे तो 55 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 15। तो यहाँ हमने देखा आकलन पत्रक 15 और कार्यपत्रक 90, 89, 87, 88 और 86 के सॉल्यूशन। आगे के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन में हम जल्द ही देखेंगे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।